राम राम जी, राधे राधे। तो मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरियाणा शिक्षा हब में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिरसा जिला। तो सबसे पहले हम भौगोलिक स्थिति को देखते हैं। तो सिरसा हरियाणा के पश्चिम दिशा में है और सबसे पश्चिमी बिंदु जो कि चौटाला गांव में पड़ता है वो भी सिरसा का ही एक गांव है। तो ये आप याद कर लेना, ये हरियाणा का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक है। फिर आ जाता है इसका अस्तित्व है 1 सितंबर 1975 या 26 अगस्त 1975 भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये पहले घोषणा हो गई थी और बाद में इसको पारित कर दिया गया था। ठीक है, तो दोनों ही डेट अगर आ जाएं तो दोनों ठीक है। ठीक है, ये हिसार से अलग होकर बना था और जो कि उस टाइम के मुख्यमंत्री थे बंसीलाल थे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप याद कर लेना। फिर आ जाता है क्षेत्रफल है इसका 4277 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना। फिर आ जाता है जनसंख्या, तो 10 लाख से अधिक इसकी जनसंख्या रही। फिर आ जाते हैं ऐतिहासिक नामकरण एवं संस्थापक। ठीक है, बहुत सारी स्टोरीज प्रसिद्ध हैं इसके लिए। सबसे पहले सैरिस्कम, जो कि महाभारत व अष्टाध्यायी में वर्णित होने के कारण इसको सैरिस्कम भी कहा गया। ठीक है। फिर आ जाता है शीरीषवन, जो कि शीरीष वनों की अधिकता के कारण इसका नाम शीरीषवन पड़ा। और कुछ डाटा ये भी बताता है कि राजा सार्स ने इसकी स्थापना की थी, तो इसके नाम इसका सिरसा नाम पड़ा। ठीक है, तो इन तीनों फैक्ट को आप याद कर लेना। फिर आ जाते हैं सिरसा के उपनाम। सबसे पहले सिरसा को कहा जाता है हरियाणा की वन नगरी। वन नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वनों की अधिकता है यहाँ पे, इसके कारण इसको वन नगरी भी कहा जाता है। फिर आ जाता है साहित्य नगरी। सिरसा की समृद्ध साहित्य और संस्कृति की पहचान के रूप में उभरा है, तो इस वजह से इसको साहित्य नगरी भी कहा जाता है। फिर है आध्यात्मिक नगरी, जो कि डेरों की नगरी भी कहा जाता है इसको, कि यह क्षेत्र धार्मिक स्थल और डेरों की संख्या सबसे ज्यादा है यहाँ पे सिरसा में, तो इस वजह से इसको डेरों की नगरी भी कहा जाता है। फिर आ जाते हैं संतों की नगरी। ठीक है, यहाँ पे कई प्रसिद्ध संत और महात्माओं का निवास स्थान होने के कारण इसको संतों की नगरी भी कहा गया। फिर आ जाता है सिरसा के प्रमुख उद्योग। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है हंटर जीप निर्माण उद्योग, जो कि डबवाड़ी में स्थित है और यहाँ पर मजबूत और कस्टमाइज्ड जीप का निर्माण भी किया जाता है। तो ये आज जीप आप देख सकते हैं, किस किस को खरीदनी है बताओ। फिर है MSG उत्पाद उद्योग, जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी और यहाँ पर खाद्य एवं दैनिक उपयोग की वस्तु का उत्पादन किया जाता है, जैसे नॉर्मल जो डेली यूज में होती हैं, भुजिया, बिस्किट, सर्फ वगैरह, ऐसे खाने पीने के, और जो कि घरेलू यूज में होती है। और इसका पूरा नाम है मस्ताना सतनाम और गुरु राम रहीम। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप याद कर लेना। फिर आ जाता है प्रमुख डेरा सच्चा सौदा, जो कि इसका इम्पोर्टेंट भी है। डेरा सच्चा सौदा जो कि सिरसा में है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई और इसकी स्थापना शाह मस्ताना जी महाराज ने की थी और यहाँ के दूसरे संत रहे थे शाह सतनाम जी। ठीक है, और MSG को मैसेंजर ऑफ गॉड भी कहा गया है, तो उसको भी आप याद कर लेना। ठीक है, और फिर आ जाता है अन्य प्रमुख डेरे सिरसा के, जैसे कि सबसे पहले आता है डेरा जीवन नगर, जो कि सिरसा में स्थित है। फिर आ जाता है डेरा भूमन शाह, जो कि शंगर शादा में स्थित है। फिर है डेरा सरसाई नाथ जी, जो कि एक प्राचीन स्थल भी है सिरसा का, तो इसको आप याद कर लेना। फिर है डेरा राधा स्वामी ब्यास, जो कि सिकंदरपुर में है, और डेरा जगमाल वाली सिरसा में है। ठीक है, तो इन सबको आप एक बार याद कर लेना, सबसे ज्यादा डेरे यहीं पर है। फिर आ जाता है प्रसिद्ध मंदिर। सबसे पहले है तारकेश्वर धाम, जो कि सिरसा में है और इसका निर्माण गोपाल कांडा ने कराया था। ठीक है, फिर आ जाता है तारा बाबा की कुटिया, जो कि भगवान शिव को समर्पित है और यह भी सिरसा में स्थित है। ठीक है, फिर है बाबा रामदेव जी का मंदिर, जो कि कागदाना गांव में स्थित है। फिर आ जाता है प्रमुख गुरुद्वारे और दरगाह।
तो चिल्ला साहिब गुरुद्वारा जो कि सिरसा में है, जो कि प्रथम गुरु नानक देव जी को समर्पित है। और यहाँ पर ये भी मान्यता है कि वह यहीं पर चिल्ला काटा था। ठीक है, मतलब चिल्ला मतलब वो होता है फेरी या फिर घूमना फिरना वहाँ पे। ठीक है, फिर है अरोवंश गुरुद्वारा जो कि डबवाड़ी में स्थित है। फिर आ जाता है गुरुद्वारा चोरमार शहीदा स्थान जो कि चोरमार गांव में स्थित है, और इनका नाम भी इसी के नाम पर चोरमार गांव पड़ा था। ठीक है, और ये 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है, तो इस चीज को आप याद कर लेना। फिर आ जाता है अब्दुल शंकर की दरगाह जो कि सिरसा में ही स्थित है। ठीक है, तो इनको आप याद कर लेना। फिर आ जाता है सांस्कृतिक मेले जो कि गणगौर का मेला है जो कि सिरसा में है, भगवान शिव और पार्वती की याद में लगता है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। फिर आ जाता है बैसाखी मेला जो कि चोरमार गांव में बढ़ता है, और ये 10वें गुरु गोविंद जी के सम्मान में ये मेला बढ़ता है। फिर आ जाता है बाबा रामदेव का मेला जो कि कागदाना गांव में है, और फिर आ जाता है राधा स्वामी का मेला जो कि सिकंदरपुर गांव में है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना। फिर है डेरा सच्चा सौदा जो कि सिरसा में बढ़ता है। फिर है सिरसा जिले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जैसे कि काला तीतर पर्यटक परिसर है जो कि अबूब शहर में है, तो इसको आप याद कर लेना। फिर है सुरखा पर्यटक परिसर जो कि सिरसा में है, और ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना इन तीनों को। ठीक है ना, पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। फिर है चौधरी देवीलाल पर्यटक परिसर जो कि ओट्टू गांव में है, और इसी गांव में ओट्टू बांध भी बनाया गया है जो कि गग्गर नदी पर है, और उसका सेकंड नाम वीरराज बांध भी है, तो उसको भी आप याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर आ जाता है रानिया का किला भी है, यहीं पर स्थित है सिरसा में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और जिसका दूसरा नाम राजबपुर का किला भी है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना। फिर है शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तो सिरसा में ज़्यादा तो नहीं है, बट ये है जो कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय इम्पोर्टेंट है जो कि सिरसा में है, और इसकी स्थापना 2003 में की गई थी, और सिरसा का नियोदय विद्यालय है ओडा गांव में। ठीक है, फिर है केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र जो कि सिरसा में है, और यहीं पर मतलब सिरसा में कपास का उत्पादन भी अत्यधिक होता है, और कपास के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए होती है, काली मिट्टी, तो ये चीज़ें भी आप याद कर लेना। ठीक है, फिर है जो कि फल उत्कृष्टता केंद्र है जो कि मांगियाना गांव सिरसा में स्थित है, और इसकी स्थापना 2013 में की गई थी, और किस देश ने सहयोग किया था, इजराइल देश के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी, तो इसको याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। फल उत्कृष्टता केंद्र तो सिरसा में, और सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है गरोंडा करनाल में, और वो भी इजराइल की सहायता से ही इसकी स्थापना भी की थी। ठीक है, तो दोनों को आप याद रखना, इजराइल देश इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाता है प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो कि कला एवं मनोरंजन से संबंधित हैं। ठीक है, सुनील ग्रोवर जो कि डबवाली में से हैं, जो कि प्रसिद्ध कॉमेडियन है, और वह गुत्थी व डॉक्टर गुलाटी का इन्होंने किरदार भी निभाया है द कपिल शर्मा शो में। ठीक है, आपने सोनी टीवी पर इनको देखा ही होगा कभी न कभी तो। फिर आ जाता है रुपिंदर हांडा जो कि एक पंजाबी सिंगर है, और फिर है गजेंद्र वर्मा जो कि ये भी सिंगर हैं, और इनके प्रसिद्ध गीत भी हैं तूने मेरे जाना और एम्पिटेनेस। ठीक है, तो इन दोनों को आप याद कर लेना। फिर है शंकर जादूगर जो कि एलानाबाद से हैं, और इनका जो प्रिय गाँव है वो है खड़ियल। फिर जो कि खेल से रिलेटेड हैं प्रसिद्ध व्यक्तित्व, तो सबसे पहले आ जाता है स्वीता पुनिया जो कि जोधका गांव से हैं, और ये हॉकी की गोलकीपर भी रह चुकी हैं, और इनका उपनाम है द वॉल। ठीक है, तो इनको आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी भी गई है। फिर है सरदारा सिंह जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं, और फिर आती हैं चांदबाई जो कि प्रदेश की प्रथम जेल सत्याग्रही महिला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप याद कर लेना। ठीक है, तो प्रथम जेल सत्याग्रही महिला कौन थी, चांदबाई जो कि हमारे सिरसा से थी। ठीक है, फिर है पंकजा देवी जो कि प्रथम महिला बस ड्राइवर हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पर प्रथम आ गया तो वो चीज़ें खुद में खुद इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है ना, तो इनको आप ज़रूर पढ़ना। तो सिरसा जिला यहीं पे समाप्त होता है, और आज के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर देना। तो देखो, फल उत्कृष्टता केंद्र
जो कि सिरसा के मांगवाड़ा गांव में स्थित है, उसकी स्थापना किस तकनीकी सहयोग से 2013 में की गई थी? तो मैंने आपको बताया था, इम्पोर्टेंट में मार्क करवाया था। तो इन चारों में से आपका एक आंसर है, तो जो कि कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी क्लासों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और 22 जिले हो जाने के बाद हम और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट कराएंगे, और इसके साथ साथ मैं एआई का यूज करके थोड़ी और भी वीडियो बनाती हूँ, जो कि छोटी छोटी टॉपिक को कवर करा रही हूँ हरियाणा जीके को। और हरियाणा जीके कंप्लीट होने के बाद हम जल्द ही साइंस भी शुरू करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।